डर। मानसी अभी बिस्तर पर ही थी कि उसका मोबाइल बज उठा। उसने सवालिया नजरों से मोबाइल की ओर देखा, जैसे जान लेना चाहती हो कि सुबह सुबह किससे क्या तकलीफ है। कॉल बैक न करना पड़े इसलिए उसने झट से मोबाइल उठा लिया, बटन दबाकर कान से लगाया और धीमे से कहा, हेलो। दूसरी ओर की आवाज सुनकर वह चौंक कर उठ बैठी। मोबाइल सीधे हाथ से पकड़कर कहा, अरे मॉम, आप आज सुबह सुबह सब खैरियत तो है। उसने मोबाइल का लाउडस्पीकर ऑन कर दिया ताकि धीमे बोलने वाली माँ की बातों का एक एक शब्द सुन सके। उधर से माँ की स्नेहिल फटकार आ रही थी, आठ कब के बज चुके हैं और तूने अभी तक बिस्तर नहीं छोड़ा है। मॉम, आप तो डांटने का कोई अवसर नहीं चूकती। हुआ यह कि तू रात में काफी देर तक पढ़कर क्लास के लिए नोट्स तैयार करती रही, इसीलिए देर से सोई। मॉम ने वाक्य पूरा किया। और देर से सोने वाले को देर तक सोने का हक होता है ना मॉम। उसकी निश्चल हंसी समाप्त होने के बाद मॉम मुद्दे की बात पर आई। सुन मनो, तुझे आज शाम को घर आना है, लेकिन संडे तो अभी 2 दिन बाद है। कोई बात है क्या? हाँ, बात तो है। तेरे भैया ने एक जगह तेरे रिश्ते की बात चलाई है। ओ मॉम, अरे सुन तो सही। वह पक्ष चाहता है कि लड़का लड़की एक दूसरे को देख सुन ले, पसंद कर ले तो बात आगे बढ़े। लड़का आज ही आ रहा है शाम तक। बस तू यह मत कहना कि अभी अभी नौकरी शुरू की है। अभी जल्दी क्या है, लड़का और उसका परिवार वाले सभी अच्छे हैं। बस तू देख ले, उसके बाद तेरी मर्जी। हम तेरे ऊपर कोई फैसला नहीं थोपेंगे। बस बस माम, मुझे इतना मत चढ़ाओ। अपने आंचल की छाया में ही बना रहने दो। आप जो कहोगी करूंगी। पापा को भी बोल देना। क्या? अरे यही कि मैं शाम को घर आ रही हूँ। बस स्टॉप पर खड़ी मानसी ने अपनी बाहें सीने पर कसते हुए आसमान की ओर देखा। ऊपर हल्की बदली छाई हुई थी। तेज हवा ने ठंड कुछ और बढ़ा दी थी। आजकल मौसम कितना अनसर्टेन हो गया है। उसकी सोच की ताकीद करने के लिए ऊपर से बूंदें गिरने लगी। उसने इधर उधर देख, तभी जैसे उसे असहाय पाकर कृपा करके बूंदें रुक गई। उसे स्टॉप पर खड़े देर हो चुकी थी, पर बस का कहीं पता नहीं था। उसने उड़ती सी नजर वहां खड़ी सवारियों पर डाली। उसे संतोष हुआ कि वह अकेले नहीं है। वह उसी और देख रही थी जिधर से बस को आना था। कुछ देर बाद एक बस आती दिखाई दी। ओफो, वह कैसे चढ़ पाएगी इस बस में? इसके दोनों गेटों तक पर सवारियां लटकी हुई है। बस आकर खड़ी हुई। ओवरलोड थी। 2 सवारियां उतरी, 4 चढ़ गई। बस चली गई। वह खड़ी रह गई। भीड़ से उसे शुरू से डर लगता था। हताश निराश मानसी वही खड़ी रह गई। बूंदें फिर पड़ने लगी। पानी से बचने के लिए वह सड़क के किनारे छायादार पेड़ के नीचे स्थापित चाय की घुमटी के पास जाकर खड़ी हो गई। चाय वाला अक्सर मानसी को आते जाते देखता था, इसीलिए उसे पहचानता था। देखा तो बोला, का घरे जा रही हो? अजू तो बस की बड़ी मारामारी है। क्यों? प्रश्न करते हुए मानसी ने सोचा कि लगता है दूसरी कोई बस नहीं आएगी। चाय वाला सूचना प्रसारित करने लगा। अज्जू प्राइमरी स्कूल में पढ़ावे वाले शिक्षा मित्रों की रैली है न, सो ज्यादातर बसें रैली में लगी है। चाय वाले की बातों ने मानसी की चिंता बढ़ा दी। उसे खुद पर गुस्सा आया कि कल अखबार में पड़ी रैली वाली बात वह कैसे भूल गई। हर रैली में लोग प्राइवेट बसें हायर कर लेते हैं। याद रहता तो माँ को आज आने के लिए मना कर देती, पर अब मना कैसे करें? वे महाशय तो निकल पड़े होंगे। अनिश्चितता में डोलती वहीं खड़ी रहकर अगली बस का इंतजार करने लगी। शायद उसके भाग्य से दूसरी बस आ जाए और ओवरलोड ना हो। मानसी रायबरेली लखनऊ रोड पर मोहनलालगंज में स्थित अंबालिका इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट में प्रबंधन पढ़ाती थी। इसी सत्र के प्रारंभ में उसकी नौकरी लगी थी। वह इंस्टीट्यूट कैंपस में बने गर्ल्स हॉस्टल में रहती थी। वैसे तो हर शनिवार की शाम को घर जाती थी और सोमवार को सुबह लौट आती थी। माँ से सुबह हुई बातों के सिलसिले में आज बुधवार को ही घर जा रही थी। कॉलेज करके वहां से निकलते ही उसकी कलीग रुचि मिल गई। उसे अचानक घर जाने का कारण बताया तो उसने चुटकी ली। ओहो, तो मैडम अपने उससे मिलने जा रही है। जाओ भाई जाओ, मेरी शुभकामनाएं आप दोनों के साथ है। अभी से शुभकामनाएं? क्या पता वह मुझे पसंद करे न करे। यह कहते हुए मानसी के दिल में एक लहर सी उठी। वह तो तुम्हें देखते ही फिदा हो जाएगा मेरी जान, और यदि मैं फिदा न हुई तो? मानसी ने चुटकी ली। गारंटी करती हूँ कि
फिदा हो जाओगी। लड़का अगर सुंदर और स्मार्ट न होता तो उसके पेरेंट्स उसे न बेचकर खुद देखने आते। यार, तेरा मनोविज्ञान बड़ा तगड़ा है। चल ठीक है, तेरी शुभकामनाएं ली और मैं चली। बाय। बूंदाबांदी अब भी जारी थी। मानसी ने मोबाइल में समय देखा। 8 बजे थे। इंतजार करते आधा घंटा और बीत चुका था, पर बस का कहीं अता पता नहीं था। अगर बस न आई तो उसका मन दुश्चिंता हो गया। क्या अभी और इंतजार करें या हॉस्टल लौट जाएं? यह सोचते ही उसे कंप होने लगा। हॉस्टल लगभग 2 किलोमीटर दूर था। वहां तक पहुंचने का छोटा रास्ता खेतों की मेड़ से होकर था। अगर जरूरत पड़े तो भाग भी न सके, और ऊपर से मौसम की मार और उसे झेलता अंधेरा उसका दिमाग भन्नाने लगा। बुरे विचार स्मृति पर दस्तक देने लगे। अभी कुछ दिन पहले की बात है। आशियाना क्षेत्र के एक सुनसान इलाके से बदमाशों ने दिन दहाड़े एक लड़की को अगवा कर लिया। उसके साथ सामूहिक कर्म करने के बाद उस पर तेजाब फेंक कर भाग गए। मुंह जलेगा तो उसे दिखाने का काबिल नहीं रहेगी और आत्मविश्वास टूटेगा से अलग 6 महीने बाद बयान देने के काबिल हो पाई। पुलिस को बयान देना खानापुरी। सुना नहीं कि कोई पकड़ा गया। हंसा दीदी की किस्मत अच्छी थी कि सामूहिक दुष्कर्म झेल न पाने के कारण दम तोड़ दिया। यह उसके लिए कोई समाचार नहीं था। उसने दीदी का शव देखा था। उनका चेहरा पीड़ा से विकृत बना रह गया। वह खून के तालाब में पड़ी थी। तब उसका भी किशोर मन हंसा के मुख पर तुरंत व्यथा कथा अंकित देखकर अनावश्यक आशंका से भर उठा था। उसे हर बाहरी पुरुष एक दुर्दांत भेड़िया लगता और उसकी अनपेक्षित उपस्थिति से वह शिथिल पड़ जाती। वह नहीं जानती थी कि कौन सा अनजान भय उसमें समाया रहता, और फिर भय से संशय, संशय से तृष्णा, तृष्णा से मानसिक टूटन, टूटन से ज्ञान बोध का शून्य बोध में परिवर्तन, शून्य बोध यानी संज्ञानहीनता, न चिंतन न चेतन। एक काली बैंगन कार आके रुकते ही उसकी विचार श्रृंखला टूट गई। उसने देखा एक युवक कार से उतरकर चाय वाले की ओर आया। उसने चाय देने को कहा। उसने केतली से प्लास्टिक कप में चाय डालकर युवक को दी। युवक ने चाय लेकर एक बार अपनी कार की ओर देखा, फिर सिप लेकर पूछा, यहाँ से शहर कितनी दूर होगा बाबा? यही कोई 20 मील होई। कहाँ पहली बार आए हो? हाँ, युवक ने संपेक्षित उत्तर दिया। चाय वाले ने मानसी की ओर देखकर कहा, बिटिया आप चाहो तो यहीन के साथ शहर तक चली जाओ। हुआ कहो नो, टैक्सी टेम्पो मिल जाई। पानी अभी नो टिपटिपाई रहा है। बस का कोनो ठिकाना नहीं। हमहू अपन दुकान चढ़ावे जाए रहन है। मानसी दुविधा में पड़ गई। युवक ने कहा, चलिए मैं आपको छोड़ देता हूँ। आप साथ रहेगी तो रास्ता बताने में मेरी मदद ही करेगी। एक क्षण उसने मानसी के चलने की प्रतीक्षा की, फिर कार की ओर चल पड़ा। आशंकाओं में डूबी उतारती मानसी अपने आप को धक्का मारकर कार तक ले गई। युवक ने पिछला दरवाजा खोलकर मानसी को बैठने के लिए प्रेरित किया। मानसी बैठ गई। दरवाजा बंद हो गया तो उसे लगा कि चूहा स्वयं चलकर मर्जार बिलाव के पास आ गया है। युवक ड्राइविंग सीट पर जा बैठा। इग्निशन में चाबी डाली। घुमाने से पहले बाईं ओर देखकर बोला, राकेश उठ, बहुत सो लिया। अबे साले, युवक ने मुंह पर उंगली रखकर कहा। इस पीछे एक महिला बैठी है, गाली नहीं। सीट पर पसरा हुआ राकेश उठकर बैठ गया। उसने एक नजर पीछे डाली और अपने साथी से कहा, सॉरी। मानसी घबरा उठी तो यहाँ एक आदमी और बैठा था। बैठा क्या, छिपा था। उसने बताया भी नहीं कि एक आदमी और है कार में। वैसे तो यह बताने की बात भी न थी। क्या करे, उतर जाए, लेकिन कार तो चल रही है। दरवाजे ऑटो लॉक से बंद हो चुके हैं। मानसी संदेहों से गिरी बैठी थी। संदेह जिन सूक्ष्म प्रमाणों पर आधारित होते हैं उन्हें न तो किसी को दिखाया जा सकता है और न खुद देखे जा सकता है। मानसी हर भोक्ता स्त्री के स्थान पर स्वयं को रख लेती थी। इस समय उसके जहन में वह युवती घूम रही थी जो इंदिरा गैराज से किसी कार में लिफ्ट लेकर चढ़ी थी। कार चालक और उसके साथी ने उसने अपना सिर झुकाया और अपने को कोसने लगी कि इस कार में बैठने से पहले उसने देख क्यों न लिया, और वह साला भी सीट में ऐसा पसरा था कि पीछे से उसे कोई देख भी न सके। कार में चल रहे म्यूजिक सिस्टम की तेज आवाज से उसकी विचार श्रृंखला भंग हुई। रैप म्यूजिक था। ओह रैप, कितना घिनौना है यह शब्द। वो दोनों भी गा रहे थे। क्या दुष्टों के
शौक भी एक से होते हैं। निर्भया हादसे को अंजाम देने वाले लोग भी नाच गा रहे थे। निर्भया और उसका दोस्त दोनों चिल्लाते रहे, पर दिल्ली जैसे शहर में किसी ने उसकी मदद न की। मानसी अतीत की भावुकता से अपने को मुक्त नहीं कर पाई थी। तभी संदेह का कछुआ बार बार अपना सिर बाहर निकालने लगा। उसे याद आया कि निर्भया कांड के बाद सरकार ने एक वुमेन्स हेल्प नंबर जारी किया था। उसने पर्स खोलकर अपना मोबाइल निकाला और स्क्रीन पर 1090 टाइप कर लिया, जिससे आवश्यकता पड़ने पर उस नंबर पर तुरंत संपर्क किया जा सके। ईश्वर करे मुझे इस नंबर की कभी जरूरत न पड़े। यह सोच ही रही थी, मोबाइल उसके हाथ से छूटकर नीचे गिर गया। पता नहीं किस कोण से गिरा कि कार में मैट छिपे होने पर भी उसके पीछे का कवर खुल गया और बैटरी निकल गई। उसने बैटरी ढूंढने की नाकाम कोशिश की। उसकी हिम्मत नहीं पड़ रही थी कि युवक से अंदर की लाइट जलाने के लिए कहें। उसने मोबाइल बैग में डाल लिया। विचारों से बाहर आकर उसने सुना कि संगीत वैसे ही जोर शोर से चल रहा था। राहत पाने के लिए उसने थोड़ी सी खिड़की खोल दी। हवा का तेज झोंका अंदर आया तो उसके भय के भाव का भोग कुछ कम हुआ। मैडम प्लीज खिड़की बंद कर दे, हवा बहुत तेज है, युवक के स्वर में अनुरोध था। वास्तव में भय और संदेह के भाव एक साथ संक्रमित होने के कारण उसके सिर में दर्द होने लगा था। सोचा ताजी हवा से कुछ आराम मिलेगा। शीशा ऊपर चढ़ाते हुए कहा, प्लीज यह म्यूजिक बंद कर दीजिए, मेरे सिर में दर्द हो रहा है। म्यूजिक तत्काल बंद हो गया। सोचा अब मुसीबत के समय चिल्लाने पर कोई सुन तो सकेगा। इस विचार से उसे थोड़ी राहत मिली। युवक ने कार में रखे फर्स्ट एड बॉक्स से निकालकर एक टैबलेट उसकी ओर बढ़ाते हुए कहा, लीजिए यह दवा लीजिए, पानी की बोतल पीछे कवर बैग में है। मानसी ने सोचा, अच्छा ये चालें चल रहा है मुझे बेहोश करके। प्रकट में कहा, सिरदर्द में मैं दवाई नहीं लेती, कहीं चाय या कॉफी के लिए रोकूं? नहीं नहीं, उसकी जरूरत नहीं है, उसने शीघ्रता से कहा। कुछ देर तक चुप्पी छाई रही। युवक से नहीं रहा गया। पूछा, बुरा न माने तो पूछूं? उत्तर की प्रतीक्षा किए बिना पूछा, उतने वीराने में आप क्या करने गई थी? जी मैं अपने सहेली से मिलने गई थी, लौटने में देर हो गई, बातों में टाइम पता ही नहीं चला, फिर एकदम चुप हो गई। सोचा मैं यह सब इसे क्यों बता रही हूँ। युवक समझ गया कि लड़की झूठ बोल रही है। अगर सहेली के यहाँ गई होती तो कोई ना कोई बस स्टैंड तक पहुंचाने जरूर आता, लेकिन ये तो वहाँ अकेली खड़ी थी। कोई ऐसी वैसी लड़की ना हो जो गले पड़ जाए। इंडिकेटर बता रहा था कि पेट्रोल खत्म होने वाला है। युवक ने लड़की से पूछा, गाड़ी का पेट्रोल खत्म होने वाला है, क्या आसपास कोई पेट्रोल पंप है? बात साधारण सी थी, पर भीतर मन अनावश्यक आशंका से भर उठता है। मानसी ने सोचा, इसके इरादे ठीक नहीं है। तभी पेट्रोल खत्म होने की भूमिका बांध रहा है। कहीं सन्नाटे में गाड़ी खड़ी कर देगा और कह देगा कि पेट्रोल खत्म हो गया। इसी बहाने दोनों नीचे उतर आएंगे। सफर पर निकलने से पहले लोग गाड़ी का टैंक फुल करा लेते हैं, क्या पता पेट्रोल पंप पर इसके एक दो साथी हो। ऐसी कितनी घटनाएं आए दिन घटती रहती है, जिनमें अपराधी अलग अलग स्थानों पर आ जुटते हैं और घटना को अंजाम देकर जुदा हो जाते हैं। पुलिस ढूंढती रह जाती है और इसके साथी अगर पेट्रोल पंप पर हुए तो वह उन्हें पीछे ही बिठा लेगा। मेरे पास ओफ, उसने अपना आई कार्ड कार में गिरा दिया। किसी हादसे की यह छोटी सी गवाही होगी। उसे थोड़ी तसल्ली हुई। तभी यह विचार कौंधा कि घटना होने पर पुलिस को शिकार मिलेगा। शिकारी तो गाड़ी लेकर उड़न छू हो चुकेंगे। उसे खींच वो आई, आखिर बचने का कोई तो रास्ता होगा जो उसके दिमाग में नहीं आ रहा है। क्यों नहीं आ रहा है? क्या मेरा दिमाग कुंद है? शायद वह अपने ही अंतर्द्वंद का शिकार हो गई है। उसने गाड़ी को पेट्रोल पंप के ओर मुड़ते देखा तो आंखें बंद कर, किसी संतुष्टि के कारण नहीं बल्कि भय के कारण। उसे लगा अनहोनी कभी भी घट सकती है। कटु कठोर अनुभव के बाद एक दर्दनाक मौत न भी हो तो एक अपावन या अपाहिज जीवन को लेकर वह क्या करेगी? कैसी जाएगी घर? कौन सा मुख लेकर समाज में विचरण करेगी? जो समाज बेटी बचाओ का नारा लगाता है वही उसे जीने नहीं देगा, ताने मार मार कर मार डालेगा। उसने मन ही मन ईश्वर को, माँ, बाबूजी और भाई को याद किया। भाई, मुझसे उम्र में बड़े होकर भी भाई इसलिए अपनी शादी नहीं कर रहे हैं कि पहले मेरे हाथ पीले करना चाहते हैं।
आज सुबह माँ कितनी खुश थी। कहा था जल्दी घर आ जाना, नहीं तो लड़के को बुरा लगेगा। जब नहीं पहुंचूंगी तब। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। स्पष्ट देखने के लिए आंखों को हथेलियों से पोंछकर बाहर देखने लगी। गाड़ी SGPIR पार कर रही थी। मानसी ने एक गहरी सांस ली। लखनऊ का वह मेडिकल रिसर्च सेंटर जो दूर दूर तक मशहूर था, अब पीछे छूट रहा था। यहाँ भी इस वक्त सन्नाटा था, लेकिन ये दोनों लड़के क्यों सन्नाटा खींचे बैठे हैं? न आपस में बात कर रहे हैं, न उससे बात करने से मन का भेद जो खुलता है। उसे युवक की आवाज सुनाई दी। वह धीरे धीरे मोबाइल पर किसी से बात कर रहा था। हाँ, PGI निकल चुका है। मैंने बोर्ड देखा था। क्या कहा? यहाँ से सीधे बढ़ना है? हाँ ठीक है। नहीं, वह अकेला नहीं है, वो साथ है। ठीक है, आपके बताए टीए पर पहुंचता हूँ। बात खत्म हो गई। उसने मोबाइल डैशबोर्ड पर डाल दिया। भय की एक दूसरी लहर मानसी के अंतर में उतर गई। ओहो, तो यह अपने किसी साथी से बात कर रहा था। रास्ता मुझसे भी तो पूछ सकता था, लेकिन उन्हें भी तो सूचित करना था। जो इंतजार कर रहे थे उन्हें बता रहा था कि अकेला नहीं है, यानी शिकार साथ में है। भाग्य ने कहाँ फंसा दिया। लगता है कल वह भी एक खबर बन जाएगी। लूट और रेप के बाद हत्या की खबर। एक बिफरी हुई पशुता के आक्रोश का परिणाम। इस बार उसके आंसू पलकों पर ही रुक गए। शायद उसकी तरह वे भी डर गए थे। रुमाल निकालने के लिए उसने बैग में हाथ डाला। रुमाल के साथ एक पेन भी खींचा चला आया। पेन वही छोड़ा, पर उसकी स्मृतियां बाहर आकर लिपटने लगी। भाई ने दिल्ली से लौटने के बाद यह सुनहरा पेन दिया था। कई साल पहले की बात है। बोले थे, मनु, इसी पेन से परीक्षा देना, देखना टॉप करेगी। तब उसने हंसते हुए पूछा था, अच्छा, क्या इसमें जादू कर दिया है? बोले थे, हाँ, जादू भाई के निश्चल प्रेम का जादू। आगे का बाग डर 2 में।